नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू नो में। तो दोस्तों, चीन ने एक और बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने पूरी गलवान घाटी पर अपना अधिकार बताया है और भारतीय सैनिकों को उकसाने वाली कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस खबर को पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय की रोजाना प्रेस वार्ता में एक सवाल पूछे जाने पर प्रवक्ता झाओ ली ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, इस समय चीन की हिरासत में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं है। हालांकि उन्होंने भारतीय सैनिकों को हिरासत में लिए जाने की कोई भी पुष्टि नहीं की। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने 15-16 जून की रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत के 4 अधिकारियों को और 6 जवानों को कब्जे में ले लिया था, जिन्हें गुरुवार शाम को छोड़ा गया है। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से गलवान घाटी में हुए घटनाक्रम के बाद भारत में चीन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और चीन के सामान का बहिष्कारों के अपील के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी भारत की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत कर रहे हैं और तनाव कम करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा चीन के साथ रिश्तों को महत्व देता है और उम्मीद करता है कि भारत चीन के साथ मिलकर दूरगामी विकास की द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने के लिए काम करेगा। पूरी गलवान घाटी भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्शन एलएसी पर चीन की ओर से कई सालों से चीन के सैनिक इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। इस साल अप्रैल के बाद से एलएसी पर गलवान घाटी में भारतीय सेना ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगातार सड़कें बनाई, पुल और अन्य ठिकाने बनाए। चीन ने कई बार शिकायत की, लेकिन भारत ने उकसाने वाली करता रहा। 6 मई की सुबह एलएसी पार करने वाली सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने जो रात में एलएसी पार करके चीन के क्षेत्र में आ गए, बैरिकेड लगाए और किलाबंदी की, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए प्रबंधन और नियंत्रण की यथास्थिति को बदल दिया। चीन के सैनिक परिस्थिति से निपटने के लिए जमीन और अपने प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने को मजबूर हो गए। तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेना और कूटनीतिक चैनलों से बातचीत की। चीन की मजबूत मांगों की प्रक्रिया में भारत एलएसी पार करने वाले अपने सैनिकों को वापस बुलाने और बनाए गए ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो गया। भारत ने ऐसा किया भी। 6 जून को दोनों पक्षों में कमांडर स्तर की वार्ता हुई। तनाव कम करने पर सहमति बन गई। भारतीय पक्ष इस बात पर सहमत हुआ कि वह गलवान नदी के पार नहीं करेगा और दोनों ही पक्ष जमीन पर मौजूद कमांडर के बीच बैठकों के जरिए सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा। लेकिन 15 जून की रात को सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक कमांडर स्तर की बैठक में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से एलएसी पार कर गए। जब गलवान घाटी में तनाव कम हो रहा था, उन्होंने जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई की। चीन के जो सैनिक और अधिकारी वार्ता करने के लिए उनके पास गए, उन पर उन्होंने हिंसक हमला किया, जिससे भीषण हिंसा हुए और लोग हताहत हुए। भारतीय सेना ने इस दुस्साहसिक कार्रवाई को करते हुए क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर किया है, चीन के सैनिक की जान को खतरे में डाला, सीमा विवाद पर दोनों पक्ष के बीच समझौते का उल्लंघन किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया। चीन ने भारत के समक्ष अपना पक्ष रखा और इसको पुरजोर विरोध किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई वार्ता। विदेश मंत्री वांग यियान ने भारत से कहा कि इस घटना की गंभीरता की जांच कराएं, जिससे जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को अनुशासित किया जाए और तुरंत सभी उकसाने वाली कार्रवाई बंद की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो। जमीन पर हालात को सुधारने के लिए जल्द ही जल्द कमांडर के बीच दूसरी बैठक भी होगी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पैदा हुए गंभीर हालातों से निपटने के लिए दोनों पक्ष न्यायपूर्ण तरीके से काम करेंगे। कमांडर स्तर की बैठक में तय हुए समझौतों का पालन करेंगे और हालात को जल्द से जल्द शांत करेंगे और अब तक हुए समझौते के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में शांति स्थापित करेंगे। यहीं भारत ने कहा, भारत चीन सीमा पर हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कहा है कि हमारे क्षेत्र में कोई घुसा नहीं है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि शांति और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता और कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अभी तक
जिससे कोई सवाल नहीं करता था, जिन्हें कोई नहीं रोकता था। अब हमारे जवान उन्हें कई सेक्टर में रोक रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबर बस इतनी ही थी। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।